हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे वन पेज स्क्रॉलिंग को अनेबल कर सकते हैं अपने एलिमेंटर की साइट में। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है डिफरेंट सर्कल टाइप में कि जैसे ही माउस नीचे जा रहा है तो ये डिफरेंट सेक्शन में आता है, तो ये सर्कल भी नीचे चला जाता है। तो हम ये वाला वन पेज स्क्रॉलिंग कैसे अपनी एलिमेंटर की बनी हुई साइट में लगा सकते हैं, उसके लिए हमें एक प्लगइन की ज़रूरत होगी। जो प्लगइन है एलिमेंट किट लाइट्स का, उसके प्रो वर्जन की ज़रूरत होगी। जैसे ही हम इस एलिमेंटर के स्लाइड्स के प्रो वर्जन को बाय और इंस्टॉल करेंगे, एलिमेंट की स्लाइड्स ये एलिमेंटर के स्लाइड्स जो है उसका ये प्लान उन्होंने डिफरेंट हमें दिए हुए हैं कि हम इधर से बाय भी कर सकते हैं, और बाय करने के बाद यहाँ पर मॉड्यूल के अंदर हमें दिया हुआ है वन पेज स्क्रॉलिंग का ऑप्शन। और इस ऑप्शन से, इस विजिट से हम इस टाइप की स्क्रॉलिंग को क्या कर सकते हैं, अनेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे बाय नहीं कर सकते तो आप उसे मेरे वेबीफाई लैब के चैनल्स में आकर जब आप इधर आएंगे और इसे आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको व्हाट्सएप चैनल्स का लिंक मिलेगा, और व्हाट्सएप चैनल के लिंक के अंदर आपको फ्री के अंदर यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है एलिमेंटर किट लाइट्स। और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सिंपल इसे डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसे अपलोड करेंगे अपनी साइट में, और अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे एलिमेंटर किट लाइट्स में। पर आपने इधर से ऐड न्यू प्लगइन में जाकर अपलोड प्लगइन से उसे क्या कर लेना है, अपलोड। जैसा ही आप अपलोड करेंगे तो फिर आपको एलिमेंटर के स्लाइड्स के जो प्रो वाले विजिट होंगे वो क्या हो जाएंगे, अनेबल जैसे ही होंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर मॉड्यूल में आना है, और मॉड्यूल में आपको ये नज़र आ जाएगा वन पेज स्क्रॉल, और इस वाले विजिट को आपने ऑन कर लेना है। जैसे कि इस वाले में लगा हुआ है, और इसमें हम लगा कर देखते हैं कि हम कैसे वन पेज स्क्रॉल लगा सकते हैं। जैसे कि ये वाली साइट, ये वाला पेज है और इस पेज के अंदर वन पेज स्क्रॉल नहीं लगा हुआ, तो हम यहाँ पे सिंपल इस वाले आएंगे, और इसमें हमें सिंपल क्या करना होता है, इस पेज के यहाँ पर सेटिंग में जाना होता है, और सेटिंग में जैसे ही हम उसे अनेबल कर लेंगे, प्रो वर्जन को अपलोड करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर आपको एलिमेंटर की सेटिंग अनेबल हो जाएंगी, और इसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा अनेबल वन पेज स्क्रॉल। जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट, अगर आपको कोई कस्टम आइकन लगाना हो कि आप इस सर्कल्स के अंदर इसे आप नहीं स्क्रॉल करवाना चाहते, कस्टम आइकन में करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से सिंपल कस्टम आइकन भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट ऑप्शन दिए होते हैं कि लाइन ग्रो में, लाइन फिल, लाइन मूव, यानी कि डिफरेंट शेप के अंदर हम ये वाला क्या कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग सर्कल बना सकते हैं। तो सिंपल पहले से हम क्या कर लेते हैं, स्केल अप करने के बाद यहाँ पर उन्होंने पोजीशन दी होती है कि जैसे कि आपको ये राइट में नज़र आ रहा है, इसे हम यहाँ पे बॉटम में भी कर सकते हैं, लेफ्ट में भी कर सकते हैं, टॉप में भी कर सकते हैं। तो उसकी सेटिंग के हमें ऑप्शन दिए होते हैं। तो उसके बाद नेविगेशन पोजीशन ऑफसेट, यानी कि इनकी जो पोजीशन आ रही है तो वो इनके दरमियान जो है नेविगेट वाली पोजीशन वो 50% उन्होंने खुद ही ऑटो सेट की हुई है, जो ठीक सेट है। और उसके बाद स्पेसिंग इनके दरमियान जो स्पेस है वो भी उन्होंने 20% रखी है। अगर आप इसे कम रखना चाहते हैं तो हम इसे कम भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 20 पिक्सल से कम कर सकते हैं। उसके बाद उसके कलर और उसके टूल टिप्स, जो टूल टिप यानी कि ये आपको नज़र आया है टूल टिप्स है, जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें सिंपल ऐसे नज़र आता है, और ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ, तो वो हम कर सकते हैं। जैसे अभी इसे हमने अनेबल किया है और उसे अपडेट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि इस वाले पेज के अंदर ये अनेबल हुआ है या नहीं हुआ। सेव करने के बाद यहाँ पर
रिफ्रेश करके देखेंगे और उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है डिफरेंट में आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हमें शो होने लग गए हैं और इसके आगे हमने इस तरह का टेक्स्ट जो लेकर आना है वो हम कैसे लेकर आएंगे, उसकी डिफरेंट सेटिंग होती है कि इस तरह का टेक्स्ट लाने के लिए इस तरह का टूल टिप्स, जैसे कि आपको उन्होंने यहाँ पर टूल टिप्स की तो सेटिंग दी हुई है टाइपोग्राफी की, और उसके अलावा तो वो हम अनेबल कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे अपने टेस्ट वाले पेज के अंदर और उसके बाद यहाँ पर आएंगे इसकी सेटिंग से ख़त्म करके इसे हम दोबारा यहाँ ग्लोबल पे आते हैं। तो जैसे कि ये पहले वाला एरिया है, पहले वाला कंटेनर और सेक्शन है, तो ये फर्स्ट वाले के लिए हम सब के अलग अलग कंटेनर में जाकर इसको नेम देना होगा डिफरेंट, जैसे कि ये फर्स्ट वाला कंटेनर है। और अगर हम यहाँ पर डॉट में नहीं चाहते ना, जैसे कि यहाँ पर मैंने इस वाले टाइप में दिया हुआ है, इस वाले टाइप में यहाँ पे जो मैं इस वाली सेटिंग में आती हूँ और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे फिल इन दिया हुआ है, और जो टेक्स्ट वाले एरिया के अंदर हमने इसकी सेटिंग के अंदर दिया है स्केल अप और डाउन, तो डिफरेंट शेप हमें यहाँ से मिल जाएगी। हम यहाँ से डिफरेंट शेप ले सकते हैं, वो फिल इन और फिल आउट है। तो अगर हम फिल इन रखते हैं तो यहाँ पर ये शेप इसकी चेंज हो जाएगी हमारे सर्कल की। जैसे ये सेव हुआ तो इसे हम रिफ्रेश करके देखते हैं, तो इस तरह ये फिल इन हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट सर्कल की शेप में दे सकते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करेंगे, हम डिफरेंट सेक्शन में जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला कंटेनर है, सेक्शन है, उसके हम एडवांस में आएंगे। जैसे ही ये आपको पहले अनेबल नहीं होगा, जब आप इसे प्रो वर्जन तो वो करेंगे अपलोड, तो उसके बाद ये आपको ऑप्शन मिलेगा एलिमेंटल फिट्स वन पेज स्क्रॉल का, और वो भी जब आप इसकी पेज सेटिंग में जाकर ऑन करके आएंगे तो फिर इसका ऑप्शन एडवांस में आएगा। इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सिंपल टूल टिप्स के टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट वाला टेक्स्ट है, तो यहाँ पर हम इस फर्स्ट वाले टेक्स्ट को लेकर आते हैं। वैसे हम इस एडवांस में आएंगे और एडवांस में आने के बाद नीचे जो उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है वन पेज स्क्रॉल का, हेडिंग के एडवांस में नहीं जाना, हमने जाना है सेक्शन के एडवांस में, सॉरी, तो कंटेनर के एडवांस में। तो हम इसमें यहाँ पर आएंगे तो वन पेज स्क्रॉल में सिंपल यहाँ पर हम इसे टेक्स्ट दे देंगे और यहाँ से इसे हम ऑन कर देंगे, अनेबल कर देंगे सेक्शन को, और उसके बाद से अपडेट करेंगे। जैसे अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद सिंपल अपने टेक्स्ट वाले एरिया में आएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे। और जैसे हमने वो कंटेनर के अंदर टूल टिप्स का नेम दिया है, तो सबसे पहले वाले का हमें ऐसे नेम शो हो रहा है। और इसी तरह वन बाय वन हम सेकंड वाले कंटेनर और सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। और जैसे कि ये वाला है, इसका हम नेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके यहाँ पे कंटेनर में जाएंगे और कंटेनर में सेक्शन में जाकर नीचे डाउन जाकर ये ऊपर वाले कंटेनर के अंदर ऊपर वाले सेक्शन में जाएंगे और एडवांस में जाएंगे और आपको यहाँ पर वन पेज स्क्रॉल पहले अनेबल करेंगे और उसके बाद इसको भी नेम दे देंगे। इस तरह वन बाय वन जितने भी हमने यहाँ पे कंटेनर लगाए हुए हैं, ये वाला एक कंटेनर है, एक ये वाला कंटेनर है, जो मेन कंटेनर है उनके अंदर ऐसे नेम दे देंगे तो हमें सिंपल ऐसे नेम के साथ ही शो होएगा सर्कल। तो अभी जैसे ही हमने टू को सेट किया तो ये ऐसे हमें नज़र आ रहा है। ऐसे वन बाय वन हम इस तरह ही सेट कर लेंगे और जैसे सेट करेंगे तो हमें इस तरह नज़र आएंगे। और इसके अलावा हम इस सर्कल में नहीं देना चाहते, तो हम लाइन में करना चाहते हैं अपनी लाइंस को, इस स्क्रॉलिंग पेज को, डॉट्स को। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें यहाँ जो हमें ऑप्शन दिया होता है सेटिंग में आएंगे और सेटिंग में आकर
इसके वन पेज स्क्रॉलिंग में फिल इन के अलावा यहाँ पर है लाइन मूव, लाइन फिल, लाइन ग्रो। तो हम सिंपल यहाँ पर लाइन ग्रो भी कर सकते हैं और इसे यहाँ से अपडेट करेंगे तो सिंपल देखेंगे लाइन ग्रो पर हमें कौन सी डिज़ाइनिंग मिलती है। जैसे इसे अपडेट किया है और इसे रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हमें ये डिफरेंट लाइनिंग ऐसे नज़र आ रही है, ठीक है। और जैसे ही जिस पे नेम दिया हुआ है और उस पे ऐसे नेम भी नज़र आएगा। और इस तरह आपने ये 1 बाय 1 देख लेनी है, जो से भी आपने रखनी है तो आप यहाँ से रख सकते हैं। लाइन मूव को देख लेते हैं ये कैसे अपेयर होगी हमारे साइट में। तो हम इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार और ये लाइन मूव ऐसे होगी, ठीक है। तो इस तरह हम अमेजिंग सी 1 पेज स्क्रॉल ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इस वीडियो की।